तो बच्चों आप सभी का एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आर्मी जीडी की बात करेंगे। आर्मी जीडी के बेहतरीन क्वेश्चंस लाए हैं मॉडल पेपर के तौर पे। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉडल पेपर में हमने 10 क्वेश्चन रखा है। आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी बच्चों जुड़ के आप जो है प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं, या आप हमारे यहाँ ऑफलाइन कक्षाओं में आके अपना एक बेहतरीन तरीके से अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारी चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ऑफलाइन बैच में आना पड़ता है। हाँ, लेकिन ऑफलाइन बैच में अगर आपने 3 महीने का समय दे दिया तो डन है बच्चा, आप वर्दी लेके जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉडल पेपर, जहां पर रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन हैं आप सही बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं रीजनिंग का आपको कोड डिकोडिंग का है। रोज के लिए आपको एक कोड दिया गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो रीजनिंग आती है बड़ी ही बेसिक आती है, तो उसी लेवल की आपको स्टडी भी करना है और हमें टू द पॉइंट कंटेंट्स भी आपको देना रहता है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अब बच्चा देखो, यहाँ पर कभी भी अगर आपको 2 से 3 ऐसे दे दिए जाए अल्फाबेट्स और उनके डिकोड्स, तो इस बात को हमेशा ध्यान देना, उन्हीं में से ढूंढ के लिखना रहता है ज्यादातर केसेस में। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर इनके कुछ वर्ड्स जो कॉमन होंगे, जैसे आर यहाँ है, देखो आर के लिए क्या है 6 है, यहाँ भी आर है तो आर के लिए यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब है आर के लिए देखो यहाँ भी 6 है, तो इनके कोड फिक्स होते हैं। तो हमें कुछ नया दिमाग नहीं लगाना है, बस ढूंढ के लिखना होता है। यस के लिए बच्चा 2 है तो यस के लिए 2 लिखो। ई के लिए क्या है, यहाँ पर ई के लिए यहाँ भी दिख रहा है आपको 1 है, यहाँ भी 1 ही होगा, तो ई के लिए 1 हो गया बच्चा। ए के लिए बात करेंगे 3rd नंबर है, बीचों बीच में 4 है, 4 लिख दोगे। आर के लिए तो बच्चा 6 होगा, अभी ऑलरेडी हम लोगों ने देख ही लिया था। सी के लिए बच्चा क्या होगा, शुरू का पहला लेटर है 7 है। यस के लिए अगर बात करें तो लास्ट है बच्चा 3 है, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा 214 673, 214 और 673, 214 673 बच्चा, आंसर विल बी बी ऑप्शन। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है। ये क्वेश्चन आपके सामने दूसरा है बच्चों। नलिनी गोपी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये आपका ब्लड रिलेशन का है, और इस बार भी जो आर्मी जीडी का पेपर हुआ है उसमें भी ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आया था। तो बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक नलिनी है और इसने गोपी की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, गोपी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं उसके दादा यानी गोपी के दादा, मैं उसके दादा के इकलौते पुत्र यानी इकलौते बेटे की पुत्री हूं। यानी बच्चों इसने कहा, नलिनी ने कहा जो गोपी है उसके दादा के बेटे। अब दादा का इकलौता बेटा बोला, दादा का इकलौता बेटा है तो इसका भी पिता हो गया। क्योंकि अगर मैं कहूं मेरे दादा का इकलौता बेटा, तो बच्चों मैं अपने पिता के बारे में बात कर रहा हूं। इसके दादा के इकलौते बेटे की पुत्री हूं, यानी ए भी इसी की पुत्री है और ए भी इसी का पुत्र है, तो बोथ आर क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर। यानी नलिनी उसका बहन है और उसका भाई है। तो नलिनी गोपी से किस प्रकार संबंधित है, तो नलिनी बच्चा गोपी की बहन है। बातें क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। इसमें आपको देखना है, कंप्यूटर आपको दिया गया है, इंटरनेट दिया गया है, सूचना संचार बच्चा, इनके बीच में रिलेशन आपको देखना है। यहाँ पर फिगर आपको चारों नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपके बच्चों चारों फिगर हैं, ठीक है, डिफरेंट है, लेकिन आंसर विल बी आपका वी ऑप्शन, बिकॉज यू नो दैट कि बच्चा चाहे आपका कम्युनिकेशन का माध्यम हो या इंटरनेट हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सब कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चा ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के लिए, डाइस का क्वेश्चन है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से ज्यादा मतलब नहीं है, बस आपको इतना ध्यान देना है क्या पूछा जा रहा है। दिल की शक्ल अगर ऊपर है तो नीचे क्या आएगा, अगर दिल की शक्ल बच्चा ऊपर है तो नीचे क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आइए आप ऑप्शन भी देख लीजिए, अगर ऑप्शन नहीं भी देखोगे पहले इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, तब भी हम लोग बच्चों कर पाएंगे, क्योंकि सेम फेस पे सेम फिगर आपको दिख रहा है। तो आपने रूल पढ़ा होगा क्लास में कि इसका जो हो जाएगा बच्चा अपोजिट ए हो जाएगा, इसका अपोजिट ए। अगर कभी भी सेम फेस पे सेम फिगर मिल जाएगा तो आपको क्या कर देना है, इसके ऊपर उठा के रख देना है। जो नंबर जिसके ऊपर आ जाएगा, जो फिगर जिसके ऊपर आ जाएगा, वही उसका अपोजिट होगा। तो बच्चा दिल काला है और काले का अपोजिट क्या है, यहाँ पर हमारे रेक्टेंगल का जो फिगर बना है ए है, यानी आंसर विल भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बातें क्लियर है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5वां है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है।
निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं? आप सभी को पता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछाता है कि ट्रायंगल्स कितने, और बच्चे कंफ्यूज। अब बच्चों ट्रायंगल का हमने पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह तो पढ़ा ही रखा है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो तो हमने कहा बच्चा या तो ऐप के माध्यम से जुड़ा है तो क्लासेस में ज्वाइन करो, तो वहां पर आपको प्रॉपरली हम देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये सारे सवाल आपके देखते ही मतलब तुरंत उठ जाएंगे, आपको लगेगा कि अब सर कुछ है ही नहीं सवाल। लेकिन अगर वही चीजें नहीं पढ़े हैं बच्चा तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट चीजें हो जाती हैं। करना क्या है, बस इनकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बच्चा जस्ट इसका डबल कर लो, 8 का डबल करोगे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, आगे जो आपका यहाँ पर बना है इनकी भी नंबरिंग करोगे, यहाँ भी आपको पता है बच्चा आपका कितना आएगा, 8 ही आएगा। 8 का डबल करोगे बच्चा 16 हो जाएगा। इनका डबल कर लेना होता है, इनको ऐड करोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे 32। ये आपका ट्रायंगल का होता है, ये आपका क्या होता है, ट्रायंगल का होता है। स्क्वायर का क्या होता है बच्चा, अगर कभी भी स्क्वायर है, इस तरीके का फिगर है, तो इनकी सिर्फ नंबरिंग करते हैं 1 2 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इनको ऐड कर लो 5। देखो हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उनके बेस पे सवालों को लगा रहे हैं। मतलब अभी क्या आप 32 ट्रायंगल काउंट कर पाते, परेशान हो जाते बच्चों। काउंट करने की तो बात छोड़िए, कौन सा काउंट किया कौन सा भूल गया, सब गायब रहता। तो आप देखो कितनी आसानी से कर पा रहे हो। तो बच्चा यहाँ भी जो फिगर हमारा अंदर बन रहा है ना, हमें तो स्क्वायर चाहिए यहाँ पर। अब स्क्वायर तो हमारा जिनकी सारी साइड्स इक्वल है, 1 2 3 और ये 4, और ये बच्चा बड़ा वाला क्या हो गया 5। ऐसे ही बच्चा सेम बाहर भी बन जाएगा, यानी 5 अंदर 5 बाहर, तो कुल मिला के 10 स्क्वायर और बच्चा 32 ट्रायंगल। किस ऑप्शन में दिया गया, 32 ट्रायंगल 10 स्क्वायर। ये बच्चा हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 32 ट्रायंगल्स एंड 10 स्क्वायर। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, 2 के बाद आपका 3 हुआ और 3 के बाद बच्चा आपका 8 हुआ, 8 के बाद 27 हुआ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गुणा ही किया जा रहा है, गुणा ही किया जा रहा है क्योंकि नंबर जंप करते जा रहे हैं। तो 2 में अगर 1 का गुणा करोगे 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। 3 में बच्चा 2 का गुणा करोगे 2 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। 8 में अगर आप 3 का गुणा करोगे 3 जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। 27 में बच्चा अगर आप 4 का गुणा करोगे 4 जोड़ोगे तो 112 आ जाएगा। 112 में बच्चा अगर आप 5 का गुणा करोगे 5 जोड़ोगे 500 और 12 पंचे 60, 560 और 565, यानी बच्चा आपका आंसर क्या आ जाएगा 565। यहाँ पर आपका सीधा सीधा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। इस तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व कर लेना था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों, जो कि बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। डिकोडिंग का लॉजिक लगता है, लेकिन चैप्टर हमारा एनालॉजी है। चैप्टर हमारा एनालॉजी है क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना, वो कॉमन कर जाते हैं। जो रूल यहाँ अप्लाई होता है वहाँ भी, जैसे यहाँ पर क्या है, कोड डिकोडिंग भी यही होता है कि इसको हम ऐसा लिखेंगे तो इसका क्या होगा। तो यहाँ ही बच्चा इसका ए हुआ तो इसका क्या होगा। तो अब देखो सी का एक्स है तो हमें पता है अपोजिट है, सी का एक्स। एफ का यू है तो बच्चा अपोजिट है, डी का डब्ल्यू अपोजिट, बी का वाई अपोजिट। तो हम लोगों ने अपोजिट याद करने के ट्रिक सिखा रखे हैं। जैसे हमने कहा था जीटी रोड होता है तो याद रहता है, जंगल क्वीन होता है, हाई स्कूल होता है, फ्लू होता है। तो बच्चा ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनकी माध्यम से आपको चीजें तुरंत याद रहेंगी, कभी भी भूलेंगी नहीं, आप सेकंड में सवालों को कर पाएंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पर सिलॉक्स का है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी तोते चूजे हैं, जितने भी तोते हैं ये सबके सब क्या है बच्चा, चूजे हैं। ठीक है, चूजे हैं। अब फिर क्या कह रहा है, सभी पक्षी चूजे हैं, यानी पक्षी भी चूजे हैं और तोते भी चूजे हैं। लेकिन ध्यान देना, तोते और पक्षी में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, बिकॉज इनके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं बोला गया है। तोते को भी चूजे से जोड़ा गया है, पक्षी को भी चूजे से ही जोड़ा गया है। तो तोता पक्षी नहीं जोड़ा गया है, उनमें कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। कुछ पक्षी तोते हैं बच्चा, डेफिनेटली कुछ पक्षी तोते बोल रहा है तो इनमें तो कोई रिलेशन निकल ही नहीं सकता है। कुछ चूजे तोते हैं, कुछ चूजे तोते 100% होंगे, क्योंकि सारे तोते जब बच्चा चूजे हैं तो इन तोतों के बीच में जितने चूजे आ जाएंगे वो सारे चूजे भी होंगे और तोते भी होंगे। सो आंसर विल बी ओनली सेकंड, यानी हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष 2 सही है। बातें क्लियर? बाकी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सिलॉक्स के भी क्वेश्चंस आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा होता है, ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट का होता है। क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, यानी एक क्रिकेट की बॉल है और एक हॉकी की। जब भी ऐसा सवाल है बच्चा, डायग्राम बनाओ, चीजों को
जितना आसान तरीका अप्लाई कर सको सॉल्व करने के लिए, वही सबसे बेहतर से बेहतर होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, तो हॉकी वाली जो गेंद है बच्चा भारी हो जाएगी, क्रिकेट वाली हल्की हो जाएगी। वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, अब वॉलीबॉल की जो गेंद है वो फुटबॉल से हल्की है। इस लाइन को कहीं कॉमन नहीं कर पा रहे हैं, छोड़िए अभी। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, हॉकी वाली जो गेंद है बच्चा फुटबॉल वाली से हल्की है, यानी फुटबॉल भारी हो गई। अब जो लाइन छोड़े थे पढ़ लीजिए। वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल से हल्की है, वॉलीबॉल की जो होगी बच्चा फुटबॉल से हल्की होगी, यानी वॉलीबॉल भी फुटबॉल से हल्की है। लेकिन अब ये नहीं पता है कि वॉलीबॉल हॉकी से बड़ी है या क्रिकेट से बड़ी है, ये नहीं पता है, उसको अभी रखेंगे इधर ही। देखो बच्चा, हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, लेकिन टेनिस से भारी है। लेकिन ये टेनिस से क्या है? टेनिस से भारी है, ठीक है, टेनिस से भारी है। अब बच्चा कह रहे हैं निम्नलिखित में सबसे अधिक भारी गेंद कौन सी है? तो देखो वॉलीबॉल का हमें क्लियर नहीं हुआ, तो हॉकी से बड़ी है, क्रिकेट से छोटी है, किससे क्या बड़ा, कुछ नहीं पता है, यानी उसका प्लेस नहीं क्लियर है। लेकिन ओवरऑल हमें एक चीज क्लियर है कि सबसे भारी गेंद फुटबॉल की है। तो बच्चा हमसे वही पूछ रहा है सबसे भारी गेंद कौन है, तो फुटबॉल आप बड़े आसानी से बता पाओगे, बाकी चीजों को सस्पेंस में रख दिया। तो जो चीजें क्लियर है वही आपसे पूछा गया और उसे आप बड़े आसानी से बता भी सकते थे। बच्चे आपका अंतिम प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 10वां होगा, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का होता है। जैसे यहाँ की क्वेश्चन लिखा है 10 लिखा है स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है बच्चा? गुणा होता है, ठीक है, तो यहाँ गुणा कर लो। फिर बराबर लगा है, बराबर का मतलब क्या होता है? ए का बी से घटाना है, यानी घटाना 10 आ जाएगा। फिर बच्चा क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? ए का बी में योग, यानी इसका योग करना है, 50 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 5 के बाद हमने शायद कुछ गलत किया है। अभी यहाँ पर देखो हमने किया क्या, यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चा हमने क्या किया? स्टार का मतलब गुणा किया, फिर बराबर का मतलब हमने कहा घटाना होता, तो घटाने के बाद 5 लिखा था, फिर स्टार लिखा था, फिर गुणा करना था, फिर क्वेश्चन मार्क था, फिर योग का था, यानी 50। अब फिर बच्चा अल्फा है, अल्फा का मतलब क्या होता है? ए का बी में भाग, यानी यहाँ भाग रहेगा। तो बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले भाग करना, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ये बच्चा बोर्ड मास का रूल होता है। तो आप भाग करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, अब गुणा कर लोगे 10 दाम 100, इनका गुणा करोगे 50 और बच्चा यहाँ पर 5 आ जाएगा। इनको जोड़ लोगे 105 में 50 जाएगा, बच्चा आपका 55 आ जाएगा। आंसर विल बी 55, इट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आर्मी जीडी का मॉडल पेपर था। ऐसे ही आपके लिए आर्मी टेक्निकल के ही मॉडल पेपर लाते रहेंगे, एनडीए ग्रुप सी का ही मॉडल पेपर अपलोड हुआ है। सारे मॉडल पेपर जाके तैयारी करते रहें, देखते रहें, बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।